Hey guys, welcome back to my channel. I am your friend Shubham and also a CA intermediate student. So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CA फाउंडेशन के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मतलब कि हम पूरे दिन को किस तरीके से प्लान करें जिससे हमारा CA फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो पाए। ये प्लान मैंने भी यूज़ किया था और मैंने क्लियर कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप 7 बजे से तो पहले ही उठ जाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार आप उठ के देखो, जो लोग 7 बजे से पहले उठते हैं उनको देखना उनकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी कितनी बेहतर हो जाती है। सुबह जल्दी उठो और एक बार बाहर जाके देखो। अगर आपके पास छत है तो आप छत पर घूम सकते हो। जैसे मेरे पास तो बालकनी है तो मैं बालकनी में खड़ा हो जाता हूँ। तो एक बार बालकनी में खड़ा होके एक देखो कि यार ड्रीम्स क्या है हमारे। एक तरह से सेल्फ टॉक करो कि कहाँ मुझे पहुँचना है, क्या क्या मेरे गोल्स हैं। देखो आपका ना, जैसे आप गोल्स को इमेजिन करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार हाँ यार ये क्या इंस्टाग्राम पे मैं लगा रहता हूँ, क्या मैं व्हाट्सएप पे लगा रहता हूँ। मेरे गोल्स देखो कि मुझे कहाँ पर पहुँचना है। तो जब आप सुबह सुबह ये इमेजिन करते हो तो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, मैं क्या बताऊँ। जैसे मैं भी करता था और मैं अब भी करता हूँ कि क्या क्या मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं सुबह हमेशा इमेजिन करता हूँ कि यार मैंने सब वो अचीव कर लिया है। तो एक तरह से आपका डे ये बूस्ट करता है। सो आपको क्या करना है, आपको 7 बजे से पहले उठ जाओ। मतलब कि 5:30 या 6 बजे आप उठ जाओ। मैं भी उठता था 5 से 5:30 के आसपास। तो आप क्या करो, 5 से 6 के बीच में उठ जाओ। जैसे मैं भी 5:30 के अराउंड उठता था अपने CA फाउंडेशन के टाइम पर। उसके बाद क्या करना है, आपको फ्रेशन अप हो गए। उसके बाद आपको टू डू लिस्ट तैयार करनी कि आपको क्या क्या करना है आज के दिन में, या अपने गोल्स लिखो। यार पेपर पे लिखो कि मुझे कहाँ पर पहुँचना है। गोल्स लिखो तो इससे क्या होगा, एक डे की स्टार्टिंग में मालूम होता है कि यार मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको 7 से 9 के बीच में आपको क्या करना है, आपको लॉ उठाना है। लॉ, क्योंकि लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको लर्निंग का मैटर ज़्यादा होता है, आपको लर्न ज़्यादा करना होता है। सो आपको लर्निंग में सुबह सुबह हमारा माइंड ना फ्रेश होता है एकदम, तो हम लर्न ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए हमको लॉ पहले पढ़नी है। 7 से 9 या 7 से 9 से 9:30 तक आपको लॉ पढ़नी है। ओके, अब आपको उसके बाद क्या करना है, आपको उसके बाद करना है ब्रेकफास्ट। आपको 9 से 10 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट निपटा लो। जो भी आपका ब्रेकफास्ट है वो आप उसको कर लो। बट अभी नहाना नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कब नहाना है। ठीक है, तो आपको अभी नहीं नहाना, आपको बाद में नहाना है, मैं भी बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, आपको 10 से 12:30 या 1 बजे तक आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे भैया कि 3 घंटे मैं अकाउंट्स कैसे करूँगा। 3 घंटे इसलिए क्योंकि अकाउंट्स मांगता है टाइम। अकाउंट्स में जैसे आप एक क्वेश्चन उठाते हो उसमें ही आपको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। सो 2 घंटे में इतना नहीं होगा, एक कम से कम 2.5 से 3 घंटे तो रखो। ठीक है, तो इसमें आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो आपको इतना बोर नहीं होगा। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको 10 से 1 बजे के बीच में आपको अकाउंट्स प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो अब क्या करना है, आपने अकाउंट्स का सेशन कंप्लीट कर लिया। अब बजे 1। अब क्या करना है आपको 1 से 4 बजे तक। अब आपको क्या करना है, आपको लंच कर लेना है अपना। आपने अपना लंच निपटा दिया और इस वक्त आपको नहाना है। क्योंकि मैं बताता हूँ, लंच करने के बाद हम सबको पता है कि नींद आती है बहुत ज़्यादा, कि बेड दिखा नहीं, बस सो गए। तो इस चीज़ को हमें हटाने के लिए क्या करना है, आपको लंच कर लिया। अब लंच करने के बाद आएगी हमको नींद। अब नींद को हटाने के लिए कई बच्चे बोलते हैं नैप ले लो, बट नैप लेने से पता है, आप नैप लोगे ना, आप फिर शाम को उठोगे 6 साढ़े 6 बजे पूरा एकदम। तो आपको क्या करना है, आपको लंच के बाद करना है, नहाने जाना है। इससे क्या होगा, जो आपकी नींद होगी ना वो सब उड़ जाएगी। मैंने खुद ट्राई करके देखा है, पूरी नींद उड़ जाएगी।
तो आप फिर आप दोबारा से एक तरह से आपका डे स्टार्ट होगा कि आप पूरी तरह से फ्रेशन अप हो जाओगे। सो आपको 1 बजे अकाउंट्स पढ़ के उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लंच कर लेना है। लंच करने के बाद आपको नहाना है, तो अराउंड 3 बजे तक ये आप कर लो, ठीक है, 2 से 3 बजे तक। Also, if you are a student of IIT JEE, NEET, boards and other competitive examination, there is an app called Philo in which you can call and clear your doubts with best teachers and tutors who are qualified experts for IIT JEE, NEET, boards and other competitive examinations from allied colleges like IIT, NIT, IIIT, DTU, DU, AIMS. All you have to do is to click the picture of the question like this. Or you can simply type the question in the app and submit it. See, you will be connected to a teacher in less than 60 seconds. Teacher will not only clear your doubt but will also explain the concepts on that topic. They also provide micro classes wherein students can enroll on any topics in which they are facing problems and they can study during live sessions. So download the app now, link is in description. उसके बाद करना है, ये 3 से 4 या फिर 2:30 से 4 एक तरह से आपके लिए फ्री टाइम है, क्योंकि हम सबको पता है हमारी जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा यहाँ से सामान ले आ या फिर ये काम कर दे, समझ रहे हो ना, कि एक तरह से काम आ जाता है, क्योंकि पूरे दिन को हम वो नहीं कर सकते ना कि एकदम फिक्स हो प्लान, क्योंकि कुछ भी काम आ सकता है। कभी मम्मी ने कुछ बोल दे, कभी पापा ने कुछ बोल दे कि बेटा ये कर दे, ये कर दे। तो आपको मान लो सुबह बोला मम्मी ने बेटा ये कर दो, तो आपको वो काम 3 से 4 के बीच में करना है, कि जो ये आपका फ्री टाइम है। बोल दो आप कि मम्मी हाँ कि मैं 3 से 4 बजे ये कंप्लीट कर दूंगा वर्क। तो एक तरह से आपको फ्री टाइम है, जो भी आपको सामान वामान लाना है ये 3 से 4 के बीच में ले आओ, तो ये आपका फ्री टाइम है। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये ऐसे ऐसे आपको प्लान करना है, कि इसमें एक तरह से फ्री टाइम भी है, ठीक है ना, कि अगर कुछ काम आ जाए तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हो उस टाइम पर। अब आपको क्या करना है, हल्का हल्का दोपहर का टाइम हो रहा है, तो आपको करना है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मैथ्स, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि सर कि भैया तो मेरा तो मैथ सब्जेक्ट नहीं है इंटरेस्टिंग। अब भाई सबका अपना अपना होता है, तो मेरा तो मैथ्स था, तो मैं दोपहर सीखो, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो मैं 4 से 6 साढ़े 6 मैथ्स करता था, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल होता है, सॉल्विंग वगैरह करनी होती है, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं फॉर्मूला रिवाइज करता था और मैं उसको सॉल्व करता था। तो 4 से 6 साढ़े 6 आप वो कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो। उसके बाद आपने हल्का सा ब्रेक ले लिया, जैसे आपने चाय वगैरह पी ली या थोड़ा बाहर थोड़ा घूमा है, वॉक कर ली, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली वगैरह वगैरह। सो आपको ये सब चाय पी लेना है और आपको ये सब वॉक वगैरह कर ली, तो आपसे इससे मूड फ्रेश हो जाएगा। जैसे म्यूज़िक सुन लिया, कईयों को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, तो वो म्यूज़िक सुन सकते हो उस टाइम पर। अब आपको 7 से 9 में क्या करना है, अब आपको आप इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स थ्योरी है और इसमें आपको बस रीडिंग करनी है, क्योंकि इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। या फिर जो बच्चे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, आप उनके लेक्चर्स का होमवर्क कर सकते हो, ये 7 से 9 के बीच में आप इसमें होमवर्क कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि आप लेक्चर देखते हो तो आप होमवर्क कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी या फिर हल्के फुल्के लेक्चर्स देखते हो तो आप इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ लो। क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है ना, देखो इकोनॉमिक्स में सिर्फ रीडिंग है, क्योंकि इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको इसमें ना लर्निंग करनी ना आपको फॉर्मूलेज याद करने, बट आपको बस इसमें समझना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, तो आप ऑप्शंस में से गैस तो कर ही सकते हो, तो इसमें दिमाग लगाने की बात है, इसमें स्मार्ट वर्क करना है इसमें। सो आपने 9 बजे, अब आपको क्या करना है, 9 बजे आपने डिनर विनर कर लिया, सो ये सब कर लिया, और डिनर के बाद अब जब आप सोने जाओ, ठीक है, या फिर डिनर के बाद आप थोड़े फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो, ठीक है। पूरे दिन में हमने जो पढ़ा अब उसको एकदम फास्ट गो थ्रू कर लो, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। अब हो गए 10 बज चुके हैं इसके अराउंड, ठीक है। तो अब 10 बजे क्या करो, बाहर जाओ, छत पे चले गए या फिर
बालकनी में चले गए, अब वो दोबारा अपने ड्रीम्स इमेजिन करो, मुझे क्या बनना है, क्या अचीव करना है, मुझे एक तरह से क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, वो सब आपको सोचो। उससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी, आपको नेक्स्ट डे दोबारा वही चीज़ करने के लिए एक बूस्ट मिलेगा। एक पर्पस होता है लाइफ का, एक जीने का मकसद होता है, मुझे ये उखाड़ना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यार वीडियोस बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैनेजिंग दिस वर्क अलॉन्ग विद माई स्टडीज, सो दैट्स वाई गिव इट अ थम्स अप। ओके, so bye bye, take care, stay connected.